है ना। तो पीएफआई शाहीन बाग होता है तो भी पीएफआई यूपी में जगह जगह बनाने के लिए खड़ा हो जाता है। केरल की सरकार है वो भी कह रही ये मुश्किल है। मध्य प्रदेश में वहां भी यही संकट सामने आता है। दिल्ली में यहां भी उत्तर पूर्वी दिल्ली के दंगे में सामने आता है। बिहार में वहां भी। अब आप नीतीश कुमार के ऊपर तो आरोप नहीं लगा सकते हैं ना कि वो पीएफआई को गलत तरीके से चित्रित करेंगे। आखिर एक एसएसपी उनके राज में ये कह दे रहा है ना, और वहां भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की बात नहीं कर रहा, जो आतंकवादी गतिविधियां हैं उसको जायज ठहराने की कोशिश। मौलाना कादरी जरा बताइए, ये तो सीधे सीधे तहरीके लब्बैक से जुड़े हुए तार पाकिस्तान में बैठे चरमपंथियों आतंकियों से तार जुड़ते नजर आ रहे हैं, वो भी रिकवर हुआ है, वो दस्तावेज भी रिकवर हुए हैं। आप उनकी जो कि आतंकी मंसूबे रखे हुए हैं उनकी तुलना करेंगे संघ से? देखिए मैडम, मैं किसी से तुलना इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि मैं बात सिर्फ मुद्दे की करूंगा। अब रहा सवाल के पीएफआई के बारे में, आज से कोई नई बात नहीं हो रही है। कई जमाने से पीएफआई के ऐसे कई बातें सामने आ रही हैं और हमारे बंसल जी कह रहे थे कि जो उनको आतंकवादी कहो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम उनको आतंकवादी कहे, लेकिन मुझे ताज्जुब इस बात पर है कि हमारी जो होम मिनिस्ट्री है, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, आखिर उनको बैन क्यों नहीं कर रही है और उनको आतंकवादी घोषित क्यों नहीं कर रही है? अरे जब इतने उनके कॉन्टैक्ट्स निकल रहे हैं, उनके जब इतने लिंक्स निकल रहे हैं, तो इमीडिएटली बैन कीजिए ना मैडम। हम तो मुतालिबा जमाने दराज से करते आ रहे हैं कि हमारे देश हित में जो नहीं है, जो हमारे देश के लिए घातक है, जो हमारे देश का वातावरण खराब कर रहे हैं, बिल्कुल सही, फौरी तौर पर बैन किया जाए। और कई लोग उसमें ऐसे हैं जो सिमी से ताल्लुक भी रखते थे। हमारे सामने हमारे एजेंसीज को वो भी बात मालूम हो गई, लेकिन हम बावजूद उसके खामोश है। तो ये खामोशी आखिर क्यों? क्या वजह है इसके पीछे खामोश रहने की? और हमारे विनोद बंसल साहब से मैं फिर एक बार कहूंगा कि साहब, इस्लामी आतंकवाद मत कहिए, इस्लाम को टेररिज्म से मत जोड़िए। हम खुलेआम ये कहते हैं, जिसने भी गला रेता है उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, और जो कोई भी ऐसी जो ग़ज़वे हिंद की बात कर रहा है, ये हमारे लिए देशद्रोह है, देशद्रोही है वो। अगर कोई ग़ज़वे हिंद की बात करता है या हमारे देश को बांटने की बात करता है, हमारा भारत अखंड था, है और रहेगा। हम ऐसे कोई संगठन की तायद नहीं करेंगे जो हमारे देश के विभाजन की बात करेगा। मौलाना कादरी, यहाँ पर बैठकर आप ये बात करते हैं, मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप ये कह रहे हैं में रहना है, भारत की खाना है, भारत का सारा कुछ इस्तेमाल करना है, देश लेकिन अपना नहीं मानना है उसको। लगातार इस सोच को बलवान करना है कि हम अब एक इस्लामिक राष्ट्र बना देंगे। तो मंसूबे साफ तौर पर दिखाई देते हैं, लेकिन सरकार बखूबी। ठीक है, कादरी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। कादरी साहब बोलिए, कादरी साहब बोलिए। देखिए मैडम, सबसे पहली बात तो मैं हमारे जो मैडम अभी बोल रहे थे उनको कहना चाहूंगा कि किसी 57 देशों पर हमें फख्र नहीं है। खुली बात, हमको हमारे देश पर फख्र है और यहाँ का जो मुसलमान है अपने देश के साथ है। किसी तरीके से कोई और देश से हमको जोड़ने की जरूरत नहीं है। तो आखिर वो लोग कौन है साहब जो लगातार भारत को तोड़ने की साजिश रच रहे हैं, षड्यंत्र में शामिल हैं, सिर तन से जुदा हो जाने की बात करते हैं? आखिर वो कौन है? वो मुसलमान नहीं है, उनको ये कहां से शिक्षा मिल रही है? बोलने दीजिए आप मुझे। सुनिए मैडम, सुनिए। आइए, जहां तक के सवाल ये आईसिस का है या पाकिस्तान का है और जितने भी हमारे अपने देश के दुश्मन हैं, वो लोग षड्यंत्र कर रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। और अभी आपने कहा था कि मैं चैनल पर आकर तो बोलता हूं, अरे आप मुझे ग्राउंड रियलिटी पर भी चेक कीजिए कि हम किस हिसाब से अपनी कम्युनिटी में ये बात करते हैं और किस तरीके से हम इन लोगों को कंडेम करते हैं। हमें किसी को खुश करना नहीं है, हमको हमारी कम्युनिटी को, हमारे देश को सेव करना है। इसीलिए हम ये सारी बात करते हैं, इसीलिए हम पीएफआई को बैन करने का आज नहीं 2 साल से मुतालिबा कर रहे हैं। अरे सोशल मीडिया पर हिंदू मजहब की क्या बात कर रहे हैं आप? क्या इस्लाम का मजाक नहीं बनाया गया? ये सोशल मीडिया ही फितना है। मौलाना कादरी, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। सारे धर्मों का आदर होगा। आपने बड़ी बात कही कि पीएफआई पर बैन लगे,
और आप मौलाना कादरी ये बात कहते हैं क्योंकि आपके अपने फॉलोअर्स हैं, आपके अपने समर्थक हैं जो आपकी बात सुनते हैं, उसको फॉलो करते हैं। मैं यही सवाल एक बार शोएब जमाई जी से भी पूछूं, मुझे नहीं लगता कि कोई भी धर्म नफरत सिखाता है। नफरत फैलाए, इंसान गला काट दे, नफरत किसी एक सिखा रहा है। महिला का एक स्टैचू टांग दे, मैं कादरी साहब जो बात कात्यायनी जी कह रही हैं, कोई भी धर्म नफरत नहीं सिखाता है, लेकिन इंसान नफरत भर देता है। और उसी नफरत की बात करती हूं मैं जब गौहर चिश्ती की गिरफ्तारी की बात करती हूं। गौहर चिश्ती की गिरफ्तारी हुई, भागता रहा, एनआईए ने पकड़ा है, गौहर चिश्ती की गिरफ्तारी हुई, लेकिन सिर्फ एक चिश्ती नहीं है, परिवार में हर कोई बोल रहा है। एक बोल रहा है हिला देंगे, दूसरा कह रहा है कि तन से जुदा कर दो, और एक और हिंदू धर्म के देवी देवताओं का मजाक उड़ा रहा है। और ये सब उस जगह से हो रहा है जहां पर आस्था जुड़ी हुई है, अजमेर से। सुनिए मैडम, जितने भी गौहर चिश्ती हो, सरवर चिश्ती हो, आदिल चिश्ती हो, सलमान चिश्ती हो, कोई भी हो, इनका गरीब नवाज की तालीमात से कोई ताल्लुक नहीं है। जो कोई ऐसी बात करता है, हम कतई तौर पर गरीब नवाज का उसको खादिम नहीं मानते, क्योंकि गरीब नवाज ने भाईचारगी का दर्ज दिया, अमन का दर्ज दिया। इसीलिए आज वहां पर हिंदू भी आता है, मुसलमान भी आता है, सिख भी आता है, ईसाई भी आता है। और अभी एक मैडम कह रही थी कि दुकानों का बाइकआउट, हम उस बयान का खंडन किए। और हमारे बंसल साहब को मैं कहना चाहता हूं कि जिहाद का लफ्ज खंडन करना ही तो बस आता है। राजस्थान सरकार भी यही कर रही है, खंडन करती है, कार्रवाई कुछ नहीं करती है, दोहरी नीति साफ तौर पर दिखाई देती है। ठीक है, राजस्थान कांग्रेस की जहां जहां की सरकारें हैं वो इस तरह की जितनी गतिविधियां हैं उनको बढ़ावा देने का काम कर रही है। उत्तर प्रदेश देख लीजिए ना, एक उदाहरण आपके सामने है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी आबादी वाला। देखिए, मैं एक और बड़ी खबर बता रही हूँ जो कि